हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम वापस से अभी हम एक्सरसाइज 1.1 की ओर जा रहे हैं। ठीक है, इसको करते हैं हम जल्दी से। इसके पहले मैं आपको अभी बता देता हूँ कि एक एडिटिव आइडेंटिटी और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये दो चीज़ें होती है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि अगर जैसे कि मेरे पास कोई भी रैशनल नंबर है ए अपॉन बी है, ठीक है, ए अपॉन बी है सपोज, ठीक है, तो अगर मैं इसका इंटू करूँगा जीरो से तो क्या आएगा, आंसर जीरो ही आता है। तो सिंपल बात है कि अगर कोई भी नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं जीरो से तो आंसर हमेशा क्या देता है, हमको जीरो ही देता है। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा क्या मिलता है, हमको जीरो ही मिलता है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर हम कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, उसको अगर हम वन से करते हैं तो हमको वो रैशनल नंबर इटसेल्फ जो रहता है वो वही का वही हमको क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में आ जाता है हमारे को। ठीक है, हमको मिल जाता है वो। ठीक है, ठीक है। एक और होती है मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये इन्वर्स क्या होता है कि जैसे कि कोई भी रैशनल नंबर है, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा कि बी बाय ए होगा। क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स मतलब इसका उल्टा। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास है 2/3 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब घूम फिर के हमारा इसमें क्या मल्टीप्लाई करे, ठीक है, कि हमारा आंसर आ जाए वन, तो 3/2, ताकि ये से ये गया, ये से ये गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा वन। बस यही होता है। ठीक है, ये था कुछ। अब इससे हमारे क्वेश्चन बन जाए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसमें हमको प्रॉपर्टी बतानी है। ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम कि किसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। तो अभी अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो ये है -4/5 इंटू वन। ये किसके बराबर है, 1 इंटू -4/5। ठीक है, तो याद करो, आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी ये बताया है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसका मीनिंग है ए बाय बी, है ना, इंटू, ठीक है, इंटू सी बाय डी, ये बराबर होगी सी बाय डी इंटू ए बाय बी। ए बाय बी तो आपको दिख रहा है, सी बाय डी क्या है, वन है, वन के नीचे कुछ नहीं मतलब वन ही होता है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब वन ही होता है। ठीक है, तो अभी ए बाय बी इंटू सी बाय डी अगर हमने किया तो ये देगा हमको सी बाय डी इंटू ए बाय बी। जल्दी से आप सोचो कौन सी प्रॉपर्टी थी ये। ठीक है, क्लोजर, क्लोजर बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि क्लोजर में तो हम हमारे LHS में ही सिर्फ रहता है, उसको ही हमको सॉल्व करके जो भी फाइनल आंसर निकलता है वही लाना पड़ता है। ठीक है, RHS से उसका कोई लेना देना नहीं। ये कौन सी वाली, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसमें दो चीज़ें रहती है। ठीक है, और उसको सॉल्व करके मतलब उसको अगर हम अल्टरनेट वापस से, जैसे ए इंटू बी किया है तो बी इंटू ए होगा। ठीक है, तो वापस से जो अगर दोनों इक्वल आ जाते कुल मिला के बात है, तो वो कौन सी होती है, कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, पहले वाले का कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, आप पीछे आंसर दे ही रखा है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं ना। अगर सेकेंड वाला हम देखें तो इसमें क्या है, -13/17 है इंटू -2/7 है, ये बराबर है -2/7 इंटू -13, ये भी वही है, ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो ये भी कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा ये है, इसमें आगे दे रखा है इक्वल्स टू वन। ठीक है, -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल्स टू वन। तो ये मैंने अभी बताया था आपको, ये रहा। इसमें कौन कौन सा लगा है, ये वाला लगा है इसमें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसमें इसके रेसिप्रोकल का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा वन, और इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बस यही था क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 यही था। अभी हम करते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन नंबर 2 की, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस एज दिस। ठीक है, मतलब कि कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करेगी आपको इसको कंप्यूट करना है ए से। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम ए है, ये मान लेते हैं हम, ठीक है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दे कैसे रखा है कि ए इंटू, है ना, ये सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ए इंटू बी इंटू सी, ये किसके बराबर होगा, ए इंटू एज, एज बोला मतलब इक्वल्स टू। ठीक है, तो ए इंटू बी, और ये ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे सी।
ठीक है। तो अभी आपको याद आ रहा होगा, ये भी मैंने बताई थी, ठीक है। 3 आ जाते हैं, मतलब 1 2 3, मतलब एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे आ जाएगा एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, ये हो जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बस ऐसे ही करना था हमको, ठीक है। अच्छा, इसको चाहे तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं ना, जैसे 1/3 है ना, अगर हमको प्रूफ दिखाना हो तो। और यहाँ पे इंटू है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये से चल जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 4 जा, है ना, 6 × 4/3, ये चल गया 2 टाइम्स, ठीक है। इधर 1/3 है, इंटू 6 है, और इंटू इधर 4/3 है, ठीक है। ये भी चल जाएगा इधर 2 टाइम्स, है ना। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, तो 8/3 हो गया इधर भी, और इधर भी ये बाहर निकलेगा तो 2 × 4 यानी 8/3, यही सही, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, हो गया है यहाँ पे हमारा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ, तो प्रोडक्ट जो रहता है रैशनल नंबर का, वो भी क्या रहता है, हमेशा रैशनल नंबर ही रहेगा, ठीक है। ये पेज नंबर शायद 2 या 3 पे दे भी रखा है आपको, है ना, रैशनल नंबर ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे ये सब रैशनल नंबर्स थे, ठीक है, तो इनका जब हमने प्रोडक्ट किया तो हमको मिला भी क्या, यहाँ पे रैशनल नंबर मिला, तो ये सीधी सी बात दिख रही है हमको, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बस। और इसी के साथ क्या हो जाता है, चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है आपका, ठीक है। ठीक है, अगले चैप्टर में मिलते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।